नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे मुकाबले की जहां मैदान पर दो टीमें बिल्कुल अलग अलग किस्मत लेकर उतर रही हैं। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स की अजय सेना और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जो अपने घर में एक बहुत जरूरी जीत की तलाश में है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस सीजन में दोनों टीमों का सफ़र कैसा रहा है। ये स्लाइड कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने अपने चारों के चारों मैच जीते हैं, एक भी नहीं हारा। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स ने 4 में से सिर्फ एक में जीत हासिल की है और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मतलब एक टीम जीत की लहर पर सवार है तो दूसरी अपनी फॉर्म से जूझ रही है। यही इस मैच को इतना दिलचस्प बनाता है। किसी भी जंग में ना मैदान को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए जरा हैदराबाद की इस पिच के मिजाज को समझते हैं, जहां ये बड़ा मुकाबला खेला जाना है। तो सवाल ये है कि क्या ये पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है? सुनने में तो यही आता है कि यहाँ बड़े स्कोर बनते हैं, पर क्या आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? चलिए इस स्लाइड पर पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों को देखते हैं। 143 चेज हुआ, 152 भी चेज हो गया, 190 भी चेज हुआ और सबसे हैरान करने वाली बात, 245 जैसा विशाल स्कोर भी यहाँ सफलतापूर्वक चेज किया गया है। सोचिए, सिर्फ 286 का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था जिसे चेज करना नामुमकिन साबित हुआ। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये एक टोटल चेजिंग ग्राउंड है। आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि रात के मैचों में यहाँ लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को एक बड़ा फायदा मिलता है। मतलब टॉस जीतने वाली टीम शायद आंख बंद करके पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं मेजबान टीम की, सनराइजर्स हैदराबाद की। जरा गहराई से समझते हैं कि उनकी ताकत क्या है और कमजोरियां कहाँ हैं। सनराइजर्स की सबसे बड़ी ताकत हैं उनके बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर्स ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, और उनके साथ हैं हेनरी क्लासन, जो कि जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन उनकी गेंदबाजी उतनी धारदार नहीं रही है और भुवनेश्वर कुमार का शुरुआती ओवरों में विकेट न ले पाना टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और अब बात करते हैं एसआरएच के सबसे खतरनाक खिलाड़ी की। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, इस ग्राउंड पर क्लासन को क्लास लेनी आती है। जरा आंकड़े देखिए, यहाँ उनका 56 का औसत है, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि इस मैदान पर उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाती है। इस सीजन में अब तक ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा का ऐसा रहा है कि या तो एक ही मैच में दोनों चले हैं या फिर दोनों ही फ्लॉप हुए हैं। ये एक ऑल और नथिंग वाली सिचुएशन है, जो एसआरएच के लिए खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब बात करते हैं उस अजय सेना की जिसने इस सीजन में अब तक हार का स्वाद ही नहीं चखा है, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत उनके टॉप 3 बल्लेबाज हैं, जो कमाल की फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी से आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक संभावित कमजोरी भी है। उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक ज्यादा टेस्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने ही लगभग सारा काम कर दिया है। यह बार चार्ट इसी बात को और भी साफ कर देता है। यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान के ज्यादातर रन जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन के बल्ले से ही आए हैं। ये तीनों इस सीजन में आग उगल रहे हैं, लेकिन बाकी टीम का योगदान उतना नहीं रहा है, जो शायद किसी बड़े मैच में एक चिंता का विषय बन सकता है। और जब आरआर की बल्लेबाजी की बात हो रही है तो ध्रुव जुरेल का नाम लेना बहुत जरूरी है। एसआरएच के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। अपने पिछले 2 मैचों में उन्होंने 70 और 56 नॉटआउट की पारियां खेली हैं। लगता है कि वो इस टीम के खिलाफ खेलना खास पसंद करते हैं। चलिए अब विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, खिलाड़ियों के बीच की वो टक्करें जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। ये स्लाइड पावर प्ले की असली लगाई को दिखाती है। एक तरफ एसआरएच के हेड और अभिषेक, तो दूसरी तरफ आरआर के जायसवाल और जॉस बटलर। एक तरफ 2 बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक बात तो पक्की है, पावर प्ले में रनों की बरसात होना तय है। अब कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। युजवेंद्र चहल ने खतरनाक हेनरी क्लासन को मिडिल ओवर्स में काफी परेशान किया है। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने जॉस बटलर को कई बार अपनी स्विंग से मुश्किल में डाला है। और ट्रेंट बोल्ट की शुरुआती ओवरों में ट्रैविस हेड के खिलाफ टक्कर तो देखने लायक होगी। ये वो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में ज्यादा विकेट नहीं ले पाए हैं, ये सच है,
लेकिन अतीत में उन्होंने जायसवाल और सैमसन दोनों को आउट किया है, तो क्या वो अपनी लय वापस पाकर एसआरएच के लिए एक छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं? इन सभी विश्लेषणों के बाद अब देखते हैं कि इन सारे आंकड़ों के आधार पर एक मजबूत फैंटेसी 11 कैसी दिख सकती है। टीम बनाने के लिए कुछ मुख्य खिलाड़ी तो चुनने ही होंगे, जैसे कि संजू सैमसन, जुरैल जायसवाल और क्लासन। कप्तानी के लिए ध्रुव जुरैल एक बहुत अच्छी पसंद है, क्योंकि एसआरएच के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, और उप कप्तान के लिए जायसवाल अपने विस्फोटक फॉर्म के कारण एक मजबूत दावेदार हैं। बाकी रियान पराग, नीतीश रेड्डी और युजवेंद्र चहल की जगह पर अपनी रणनीति के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं। अगर कुछ अलग करना है तो कुछ डिफरेंशियल पिक्स पर भी विचार किया जा सकता है। मान लीजिए एसआरएच पहले गेंदबाजी करती है, तो उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और अगर एक सरप्राइज स्पिनर की तलाश है तो मयंक मार्कंडे पर दाव खेला जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर कहानी इस एक बात पर टिकी है, क्या बल्लेबाजों की मददगार पिच पर सनराइजर्स की गेंदबाजी राजस्थान के शक्तिशाली टॉप 3 बल्लेबाजों को रोक पाएगी? और आखिर में सवाल बस यही है, क्या राजस्थान का विजय रथ जारी रहेगा या फिर सनराइजर्स अपने घर में जीत का सूरज उगाएंगे? इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा।